जब कोई बेटा 18 साल का होने वाला होता है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी उस बेटे के माँ बाप को होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बेटा अब वयस्क होने वाला है, उनका बेटा अब सयाना होने वाला है और कुछ समय बाद उसकी शादी भी होगी, जो कि खुशहाली का एक माहौल होगा। और अगले कुछ दिनों में अगर उसका 18वां बर्थडे यानी कि जन्मदिन आ रहा हो तो परिवार वाले और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और उनका बच्चा अगर इकलौता हो तो फिर आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वो माँ बाप ये नहीं जानते थे कि उनके बच्चे का ये 18वां जन्मदिन शायद वो कभी नहीं मना पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। आज की कहानी पूरी तरह से वास्तविक है, वास्तविक घटना पे आधारित है, लेकिन एक कहानी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास समय हो और इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो जहाँ पे भी हैं आराम से बैठिए, ईयरफोन लगाइए और आंखें बंद करके इस कहानी को महसूस करिए, क्योंकि हमारी हर कहानी में भले ही वो सच्ची घटना होती है लेकिन वो समाज में बिल्कुल अलग होती है, जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद और देखने के बाद हम खुद उस पे सोचने पे विवश हो जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम विवेक है, तो ये जो विवेक है ये 2 बहनों का अकेला भाई है, यानी कि घर का एक इकलौता चिराग है। ये माँ बाप की आंखों का तारा है, उनके अंधे की लकड़ी है ये। लेकिन विवेक की एक खुद की समस्या है और वो है समस्या बालों का झड़ना। बालों का झड़ना ये एक आम समस्या होती है। आजकल के समय में चाहे बच्चा या कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो 12 साल की उम्र में हो या 14 में हो या 16 में हो या 20 में हो, उनके बालों की झड़ने की समस्याएं आम हो चुकी हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में एक निश्चित समय के बाद बालों का झड़ना शुरू होता था, लेकिन आज के समय में खान पान की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, पर्यावरण की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं। अब जो बालों की झड़ने की समस्या है ये लगभग ज़्यादातर पुरुषों और महिलाओं के साथ लागू होती है, लेकिन विवेक के साथ ये समस्या नहीं बल्कि उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी उम्र होती है जब 16, 17, 18 इस उम्र को एक सबसे उत्तेजक उम्र माना जाता है। और आज का दौर सोशल मीडिया का है। जगह जगह पे आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जहां पर बच्चे बिना किसी के अनुमति के खड़े होकर खुद की रील्स बनाते हैं, खुद की वीडियोस बनाते हैं, खुद डांस करते हैं, अपने बालों को रंगीन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और इस दौरान अगर किसी के बाल झड़ने लगते हैं तो ये एक आम समस्या एक गंभीर समस्या में तब्दील हो जाती है। और यही चीज विवेक के साथ हुई जब उसके बाल झड़ने शुरू हुए। अभी 18 साल की उम्र पे भी वो नहीं पहुंचा था, लेकिन जब उसके बाल झड़ने लगे तो उसे लगा कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि कुछ समय बाद उसके बाल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वो एक टकला दिखने लगेगा। घर वालों से उसने इस बात को बताया। घर वालों ने बहुत संजीदा से, बहुत तरीके से, तौर तरीके से उसको चीजें समझाई, बुझाई, अच्छे से बताई कि बाल अगर झड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका बाद में उपचार भी किया जा सकता है और बाल झड़ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि इस उम्र में ये एक उत्तेजक उम्र होती है और विवेक इस उत्तेजक उम्र के पड़ाव में था, पूरे चरम सीमा पे था। और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर बाल नहीं तो कुछ नहीं, अगर बाल नहीं है तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, और अगर वो सुंदर नहीं दिखेगा तो समाज उसे बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करेगा। वो आम लड़कों की गिनती से भी नीचे हो जाएगा, उसे निम्न लड़कों में गिना जाएगा। उसके रिश्तेदार हों, उसके पहचान के लोग हों या फिर लड़कियां हों, कोई भी उसे उतना भाव नहीं देंगी जितना दूसरे लड़कों को भाव मिलेगा। ये चीज घर करती गई विवेक को। दिन प्रतिदिन मानसिक तौर पे वो इस चीज से लेके जूझने लगा कि उसके बाल दिन प्रतिदिन झड़ते जा रहे हैं। उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि उसकी 2 बहनें हैं, उनका भी ख्याल उसको रखना है। वो बड़ी हैं, छोटी है, उनका भविष्य है, उसके माँ बाप हैं, उसको माँ बाप के लिए भी कुछ करना है। उसे निजी समस्या और जो सबसे बड़ी समस्या थी सिर्फ उसके बालों का झड़ना था। एक दिन ऐसा आया जब बाहर प्रोग्राम था और डीजे बज रहा था। अब डीजे की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके सामने सारी आवाजें दब जाती हैं। परिवार वालों ने विवेक को खोजा, विवेक नहीं मिला। परिवार वाले निश्चिंत हो गए ये चीज सोचकर कि डीजे बज रहा है, वहां पर नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, तो शायद विवेक वहीं पे गया होगा। परिवार वाले पूरी तरह से निश्चिंत थे। लेकिन जब डीजे बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो गई और विवेक का कुछ अता पता नहीं चला, तो परिवार वालों को शंका हुआ। उन्होंने इधर उधर खोजना शुरू किया, चारों तरफ खोजा, कहीं पे विवेक का कोई भी अस्तित्व नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिल पाई। फिर एक कमरे में वो जैसे ही जाकर देखते हैं, वहां पर विवेक का शव लटका हुआ दिखता है। विवेक ने आत्महत्या कर ली थी और इसकी वजह थी उसके बालों का झड़ना। वो इतने ज्यादा मानसिक तौर पे बीमार हो चुका था अपनी इस चीज को सोच सोच कर कि वह अपने आप पे अपना नियंत्रण खो चुका था। उसे लगा कि अगर बाल नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं।
उसने अपने माँ बाप की बातों को भी समझने से इनकार कर दिया, अपने परिवार को भी समझने से इनकार कर दिया। उसे बस इतना लगा कि समाज में अगर बाल नहीं है तो समाज में आपका अस्तित्व नहीं है। और एक ऐसा लड़का जिसका जन्मदिन आने ही वाला था, वो 18 साल पूरा करने वाला था, उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। आज की ये कहानी हमें ये बताती है कि ये आज के दौर में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के बच्चों के जब बाल झड़ते थे तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन या फिर इतने मानसिक दबाव में नहीं जाते थे कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाएं, वो भी बालों के झड़ने की वजह से। लेकिन इन सब के जिम्मेदार आज की हमारी सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आजकल के बच्चे खुद को समय से पहले उभारने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर की प्रतिभा, जो कि उनकी वास्तविक प्रतिभा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कैमरे के सामने लाकर लोगों के सामने पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर उनसे बगल में कोई बच्चा, उनके साथ का साथी अगर उनसे आगे निकलता है तो उन्हें देखकर अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। लेकिन अगर कोई उससे ये बोले कि तुम्हारी इस वजह से तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो चीज़ उस बच्चे, उस लड़के के दिमाग को घर कर जाती है। और शायद यही विवेक के साथ हुआ था। ऐसे ही कहानी और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हर शनिवार, रविवार और सोमवार हम रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद।